पंचायत चुनाव की बच जाएगी बिगुल, हो जाएं तैयार। राज्य निर्वाचन आयोग का फरमान, सभी जिले रहे तैयार, कभी भी जारी हो सकती है अधिसूचना। नमस्कार, मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र के इस अंक में हम पंचायत चुनाव की जो ताजा अपडेट है उसे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले भी ताजा अपडेट जो पंचायत चुनाव की हो रही है कि पंचायत चुनाव की समय का निर्धारण कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। पंचायत चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, जो ताजा अपडेट आया है। और बिहार पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन अफसरों के लिए जारी कर दिया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इसके लिए सभी डीएम को लिख दिया गया है, चिट्ठी दे दिया गया है। और एक और अपडेट है कि 6 महीने से अधिक का सजा याफ्ता नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अगर किसी को कोर्ट अदालत द्वारा सजा दे दिया गया है, 6 महीने से ज्यादा उन्हें जेल की सजा मिल चुकी है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और सभी जिलों का चुनाव आयोग का दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि चुनाव आयोग ने कह दिया है सभी जिलों से कि आप तैयार हो जाएं। राज्यपाल अधिसूचना कभी भी जारी कर सकते हैं। और पंचायत चुनाव के लिए जो नामांकन शुल्क है उसको भी निर्धारित कर दिया गया है। जो पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क 250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है। जो पूरी जानकारी मैं दूसरे वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ जो आरक्षित कोटे के हैं उनमें जो है से 50% लगेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जल्द बजेगा बिगुल और कहा जा रहा है कि अप्रैल से जून तक के महीने में जून तक पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पंचायत चुनाव के ताजा अपडेट। और पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, गांव के गलियारों में, गांव के चौपाल में तो सरगर्मी बढ़ भी रही है। राजनीतिक गलियारों की भी सरगर्मी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के सत्र में पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्ता से लेकर उनकी सुविधाओं के लेकर मांग तो उठी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी अब पंचायत चुनाव को भुनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव में भाग लें और इसके लिए हम उन्हें कानूनी सलाह मुहैया कराएंगे, विधिक सहायता देंगे। बहुत सारे दर्शकों का, व्यूअर्स का सवाल है कि चुनाव में जाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई कानूनी सलाह देने वाले नहीं हैं और कहीं कहीं जो फंसते हैं, गड़बड़ होता है तो उनके पास कोई सलाह देने वाले नहीं। तो भाजपा अपने समर्थकों के बीच एक टोली बना रही है, जो अधिवक्ताओं की टोली रहेगी, वो विधिक सहायता देगी। लेकिन जो भाजपा से नहीं है, चाहे भाजपा को नहीं जानते हो क्या करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, उसके लिए मैं हाजिर हूं। ठोक तंत्र आपके लिए काम कर रहा है। आपको भी किसी प्रकार की कानूनी सलाह या विधिक सहायता की जरूरत है, किसी प्रकार की जानकारी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारे कमेंट एक ही तरह के आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं, मैं दोस्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, व्यूअर्स से, कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द ही जो है तेजी से अपडेट आएंगे और जैसे ही अपडेट आएंगे मैं अपने चैनल पर डालूंगा। और इस हमसे आप जुड़े रहने के लिए, आपको हमेशा ताजा अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर लोगों के मन में सवाल क्या है, तो सवाल ज्यादा यही है कि सबसे ज्यादा जो सवाल है, आधार वोटर में कार्ड में मामला फंस रहा है। किसी का सवाल होता है कि मेरा वोटर कार्ड में नाम फलाना है, आधार कार्ड में फलाना है, लेकिन इस कैसे सुधरेगा, चाहे हम चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। और उम्र में दिक्कत है कि आधार कार्ड में उम्र सही है तो वोटर कार्ड में उम्र मेरा गलत है। तो इस तमाम तरह के बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो वोटर और आधार कार्ड में मैं बता दूं कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पे भारी पड़ता है आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एकेडमिक प्रमाण पत्र। आपका जो एकेडमिक प्रमाण पत्र में जो नाम है, जो उम्र है, जो पिता का नाम है, वही सही माना जाएगा। उसके आधार पे ही आप वोटर कार्ड में भी चेंजिंग करवा सकते हैं और आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। और अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड में चेंज नहीं करवा पाए तो क्या करेंगे? तो उसका सबसे आसान सा उपाय है कि आपको एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट दे दीजिएगा तो आप जो इसके आपको रेफरेंस देना होगा आपके एकेडमिक
प्रमाण पत्र का। और दूसरी बात है, जो अनपढ़ है, कहीं स्कूल नहीं गए हैं, तो उनके उनके पास क्या साधन है। तो चुनाव आयोग का जैसा पिछले बार निर्देश आया था कि एक जो वोटर कार्ड में, जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, उसी लिस्ट से आप नामांकन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो आधार की अनिवार्यता कर दिया गया है अब तक, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है वोटर कार्ड और आधार कार्ड में नामों के अंतर को लेके। आज मैं चुनाव आयोग के कर्मचारी से बात कर रहा था, उनसे मैं बातें की, तो बोले कि मेरे पास अभी स्पष्ट कोई निर्देश नहीं आया है, और जो आई भी होगी तो अभी हम चूंकि उसका अध्ययन नहीं किए हैं, हम अध्ययन करके आपको कल बताएंगे। जैसे ही वो मुझे बताते हैं, हम आपको इसका बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो आ रहा है, आम चीज है, वो सवाल जो उसका भी मतलब समाधान आपको कर देना चाहते हैं। जो शहबाज जी बोल रहे हैं कि 3 बार हम कमेंट किए, आप जवाब नहीं दिए। भाई, बारी बारी से सभी को के कमेंट को जवाब देना संभव नहीं है, बहुत सारे कमेंट आते हैं। आपका सवाल यही है कि अगर कोई वार्ड सचिव है तो वह चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। मैंने वार्ड क्रियान्वयन समिति का सचिव की बात आप कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार के मानदेय नहीं लेते हैं, सरकारी मानदेय आपको नहीं मिलता है, तो चुनाव आप लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी पेच फंस सकती है। अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति के आप सचिव हैं और अगर आपने जो काम किया है उसमें अगर आप पे आरोप है, आप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप है, तो आपको उस जो नामांकन पत्र भरिएगा उसमें उसको जिक्र करना पड़ेगा। फिर नए दिशा निर्देश के अनुसार आपका नामांकन रखा जाए या रद्द किया जाए, और पंचायती राज विभाग का जो दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार आप पे कार्रवाई की जाएगी। शशि कुमार जी का एक सवाल था कि वोट, शायद वो पूछना ये चाह रहे थे कि मेरा कहीं दूसरे जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, मेरे सारे परिवार का नाम है। नहीं, देखिए, वोटर लिस्ट में नाम बहुत जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वोटर आधार का जो सवाल का सबसे जवाब मिल ही गया होगा। और एक सवाल बहुत आम है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम फलाने वार्ड में हैं और फलाने वार्ड दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। चाहे एक पंचायत में है तो दूसरे पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें, चुनाव आप वार्ड भी बदल सकते हैं, पंचायत भी बदल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। अगर वार्ड बदलते हैं, किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए आपको उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में नाम होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप सामान्य जाति से हैं, अगर वार्ड आरक्षित है, तो ऐसा नहीं है कि आप बदल के आरक्षित कोटे से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आरक्षण नहीं बदलेगा, आप वार्ड बदल सकते हैं। इसी प्रकार अगर ग्राम पंचायत मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे ग्राम कचहरी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस प्रखंड के किसी भी पंचायत में आपका नाम होना चाहिए। आप किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ सकते हैं। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा मामला। और एक सवाल और था इनका कि महिला पुरुष का सवाल था कि अगर महिला सीट है और पुरुष चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। आरक्षित कोटा से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आरक्षण महिला का है तो पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। अंकित कुमार जी का इनका बहुत आग्रह था कि मेरे कमेंट पर एक वीडियो बना दीजिएगा। हालांकि हम उसका जवाब दे दिए हैं। इनका भी यही था कि सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरा जन्म तिथि सही है, सिर्फ वोटर आईडी कार्ड मेरा जन्म तिथि गलत है। तो क्या मतलब हम क्या करें, कैसे क्या होगा, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैं पहले भी कह चुका हूं कि सारे जो प्रमाण का आधार है, नाम से लेकर जन्म तिथि सबका, आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको शिक्षण संस्थान का जो डॉक्यूमेंट, जिससे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, वही मान्य है। और वोटर आईडी में जन्म तिथि अगर गलत है तो उसको आप सुधरवा सकते हैं, एक एफिडेविट दे सकते हैं। लेकिन एक बात और आती है कि अगर वोटर लिस्ट में अगर 21 वर्ष से आपको कम उम्र लिखा हुआ है तो आपको फिर परेशानी हो जाएगी। फिर चुनाव लड़ने में परेशानी बहुत ज़्यादा होगी और मुझे लगता है कि आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। फिर भी लेकिन मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूँ कि आप चुनाव, अगर वोटर लिस्ट में नाम में उम्र कम है 21 वर्ष से और डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा है, तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। इसकी जानकारी मैं
थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं दे दूंगा। और क्या उम्र की ख्याल है, बस एक बहुत सवाल एक और भी आया था कि 60 साल से ऊपर वाले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, 65 साल से ऊपर वाले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक ही उम्र से संबंधित सिर्फ एक ही बाध्यता है कि आपका 21 साल से हो जाना चाहिए। 1/21/2021 तक आप 1 जनवरी 2021 तक आप 21 साल के हो गए हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, उम्र कितना भी ज़्यादा हो सकता है। अब एक सवाल विकास कुमार जी का था कि पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वह राजनीतिक पद नहीं है, पर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव मुखिया भी बन सकते हैं, विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो एक साथ ये दोनों पद रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल तो बहुत सारे हैं दोस्तों, अपडेट भी जो इतना आया है मैं आपको बता ही दिया हूं। और जहां तक सवाल है कि फी का, तो फीस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिर नया अगर कोई लिखित अपडेट आता है, ये सारे अपडेट मैं दे रहा हूं, ये बयान है और मीडिया रिपोर्ट है। अगर पंचायती राज विभाग का कोई लिखित अपडेट आता है, अगर मेरे पास मेल आता है, चाहे कहीं भी मेल आता है, कोई सूचना आती है, तो फिर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उस पर फीस से संबंधित और डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हालांकि जो अभी शो कर रहा है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर, उस डॉक्यूमेंट्स पे जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है उसकी मैं वीडियो बना चुका हूं। लेकिन बिहार में थोड़ी बदलाव होगी, थोड़ा बहुत बदलाव होगा अन्य राज्यों की अपेक्षा। जो बिहार राज्य पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज विभाग उसको जो पास करेगा तभी वो पूरी जो प्रक्रिया है सामने आ जाएगी, वो नियमावली आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप समझते हैं कि आज आपकी जानकारी थोड़ी तो पूरी हो गई होगी। अब आपसे विदा लेने का समय होता है, आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।